Good morning, students. Myself, Shan Patel. Today we are going to start chapter 4, प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम उसमें एक्सरसाइज 4.1 सीखेंगे। इस चैप्टर में हमें कंस्ट्रक्शन सीखना है, कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं। ओके, क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हमको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स ड्रॉ करना है। लेकिन कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे कुछ हमको साइड्स दी गई है उस तरीके से। जैसे कि फर्स्ट नंबर हमको दिया गया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। मुझे क्वाड्रिलेटर एबीसीडी ड्रॉ करना है, लेकिन कैसे, जिसका एबी साइड जो है वो 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, बीसी साइड जो है 5.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सीडी साइड जो है 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एडी साइड 6 सेंटीमीटर एंड एसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, इतने मेजरमेंट की साइड लेके मुझे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एबी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए सबसे पहले हम एबी ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हम स्केल से सबसे पहले तो 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, किस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, देखिए जीरो से लेके ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, तो मैं जीरो से लेके 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। देखिए यहाँ पे जीरो है, जीरो के पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर तक मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, बराबर। चलिए इसको हम क्या नेम देंगे, लाइन सेगमेंट को ए बी 4.5 सेंटीमीटर है इसलिए इसको ए नेम देंगे, और यहाँ पे बी, तो ए बी ड्रॉ हो गया 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ओके, नाउ बीसी 5.5 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो समझ लो कि ए बी सी डी ऐसे क्वाड्रिलेटर बनता होगा, बराबर। सपोज कर लीजिए तो ए बी सी इस साइड आएगा, तो बी सी 5.5, तो बी सी है, समझ लीजिए 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ होगा। ओके, तो बी से मैं एक सी पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं 5.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको स्केल से ड्रॉ नहीं करना है। सबसे पहले तो स्केल में 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिए, जीरो से लेके 5.5 सेंटीमीटर का मैंने मेजरमेंट लिया स्केल में। अभी क्या करो, आपको पता नहीं है कि बीसी इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, किस साइड होगा वो आपको पता नहीं है। तो हम बी से लेके सी, ये बी तो यहाँ पे दिया है, बी से सी की एक आर्क मारेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। समझ लीजिए कि मैं सपोज कर लूं कि यहाँ पे ऐसी बड़ी आर्क मार देने की 5.5 सेंटीमीटर की। समझ में आ रहा है। चलो, बी से यहाँ पे सी की आर्क मारी मैंने, बराबर। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा पॉइंट ए है, तो ए और यहाँ पे सी होगा एसी। एसी का मेजरमेंट में क्या हमको दिया हो, जैसे कि यहाँ पे एसी का मेजरमेंट हमको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो स्केल से मैं दूसरा 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लूंगा। देखिए एसी 7 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, 7 सेंटीमीटर। तो ए से अगर मैं 7 सेंटीमीटर की आर्क मारूं, समझ लो कि वो यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे दोनों आर्क ज्वाइंट हो रही है। बीसी हमने 5.5 की आर्क ली थी, फिर से मैं एक बार 5.5 की आर्क लेके देख लेते हैं। देखिए 5.5, यहां से हमने बी से 5.5 की जो आर्क ली थी वो यहाँ पे आ रही थी। ओके, तो बी से मैंने 5.5 की आर्क मारी। ओके, बी से 5.5 और ए से बी सी था इसलिए 5.5, बी सी 5.5, बी से सी की आर्क मारी 5.5 सेंटीमीटर की। उसी तरीके से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, समझ लीजिए सी पॉइंट है, बराबर। ए से सी तक मैंने 7 सेंटीमीटर की आर्क, मुझे पता नहीं है कहाँ पे आएगा, लेकिन मैंने आर्क जब मारी तो दोनों आर्क यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है। समझ में आ रहा है। तो वो दोनों आर्क जो ज्वाइंट हो रही है उसको हम पॉइंट सी, क्या नेम देंगे इसको, सी। बाद में हमको क्या करना है, ये दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर दे, बी से सी पॉइंट को, बी से सी पॉइंट को ज्वाइन कर देते। हो गया ज्वाइंट। उसी तरीके से ए से सी पॉइंट को ज्वाइन कर देते।
नहीं, ऐसे सी को ज्वाइंट नहीं करना है। ऐसे सी को मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ से ऐसे, तो ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको ट्रायंगल बनाना नहीं है। ओके, तो चलिए अब चलो ए बी सी तो हो गया। ए बी सी, अब डी पॉइंट रहा, समझ लो डी पॉइंट यहाँ यही कहीं पे आ रहा होगा। ओके, तो ए से मैं डी की आर्क मारू, यहाँ ये पॉइंट है, ए से मैं डी की आर्क मारू, ये ए डी, तो ए डी हमको दे दिया, देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं स्केल में 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लूंगा। सबसे पहले तो कितना लेना है मुझे? 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट चाहिए। तो यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया। तो चलो मैं आर्क मार देता हूँ 6 सेंटीमीटर की। कहाँ से? ए से लेके, ए डी है ना 6 सेंटीमीटर, तो ए पॉइंट से मैं 6 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे मारूंगा। समझ लीजिए यहाँ कहीं पे आर्क आ रही है, बराबर, यहाँ कहीं पे डी पॉइंट आ रहा होगा। तो ए से डी की मैंने आर्क मारी। उसी तरीके से बी से, यहाँ डी होगा, बी डी का मेजरमेंट दिया है, बी डी का मेजरमेंट दिया है, देखिए बी डी दिया है, नहीं दिया तो मैं बी से लेके आर्क नहीं मार सकता, लेकिन सी तो मुझे मिल गया ना। तो ए सी है और यहाँ पे डी होगा, सी डी का मेजरमेंट दिया है मुझे, हाँ सी डी 4 सेंटीमीटर, सी से मैं 4 सेंटीमीटर की आर्क मार सकता हूँ। तो मैं चलो 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेता हूं मैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो चलो मैं 4 सेंटीमीटर का यहां से मैं मेजरमेंट लू, सी से मैं आर्क मारू 4 सेंटीमीटर, तो कहां पे आएगी? इधर कहीं आ रही है, बराबर। ओके, और ऐसे डी की जो आर्क थी, दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होनी चाहिए ना, तो ये डी 6 सेंटीमीटर था। तो फिर से मैं एक बार 6 सेंटीमीटर लेके देखता हूं, ऐसे लेके डी 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं। 6 सेंटीमीटर मैंने आर्क ली। तो चलो यहां से मैं आर्क मारू, ऐसे लेके मैंने जब डी की जब आर्क ली थी 6 सेंटीमीटर की, तब यहाँ आई थी, यहाँ पे पॉइंट ज्वाइंट हो रहा है, ये दोनों आर्क यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है। तो वहां पे मैं उसको डी नेम देता हूँ, क्योंकि ए से ए से लेके डी तक मैंने 6 सेंटीमीटर की आर्क मारी, और सी से लेके डी तक सी डी 4 सेंटीमीटर का, दोनों यहाँ पे ज्वाइंट हुई। यहाँ पे मैं इसको डी नेम दे दूंगा। क्या दूंगा? डी। अब मैं ए से जो आर्क है उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। आर्क का जो मिडल पॉइंट जो है वो ए तक मैं ज्वाइन करूंगा यहां से। ओके, और उसी तरीके से सी और डी को मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो बन गया, देखो बच्चों हमारा पूरा ट्रायंगल बन गया। सबसे पहले मैंने ये भी कितना लिया। हाँ, एक बात और कि जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाए वैसे वैसे हमको साथ में लिखते जाना है। जैसे कि समझ लो कि मैंने सबसे पहले ये भी ड्रॉ किया, मैंने ये भी 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, तो यहाँ पे पहले लिख देने का ये भी 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? बाद में मैंने बीसी ड्रॉ किया था, बीसी की जो आर्क मारी थी वो 5.5 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे लिख देने का 5.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमने एडी जो लिया वो 6 सेंटीमीटर का था, तो एडी 6 सेंटीमीटर की आर्क मारी थी। और लास्ट में एक बार चेक भी कर लेने का कि ये मेजरमेंट राइट है कि रॉन्ग है। जैसे कि मैंने एडी 6 सेंटीमीटर का राइट है कि नहीं, तो हाँ देखो एडी 6 सेंटीमीटर हुआ। वैसे 5.5 बीसी 5.5 का है कि नहीं, हाँ बीसी 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से चेक कर लेने का। आ रहा है समझ में? ओके, नाउ सीडी तो हमको यहाँ देखो 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे सीडी में लिख दो 4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? ओके, तो इस तरीके से हमको फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसके स्टेप्स लिखने हैं। कि सबसे पहले हमने क्या किया, तो ये स्टेप में सबसे पहले हमने क्या दिया, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये जो स्टेप्स है वो आपको खुद लिखने हैं ड्रॉ करके। आपको सिर्फ एग्जाम में सिर्फ इतना ही दिया होगा, ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटर ABCD, AB is equal to 4.5 सेंटीमीटर, BC is equal to 5.5 सेंटीमीटर, CD is equal to 4 सेंटीमीटर, AD is equal to 6 सेंटीमीटर, AC is equal to 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना ही दिया होगा।
आपको फिगर ड्रॉ करनी है, इस तरीके से फिगर ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स हमें खुद बना के ले, सबसे पहले जैसे हमने ड्रॉ किया उस तरीके से स्टेप्स लिखते जाना है। जैसे कि सबसे पहले हमने ये भी 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख दो, ए ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, हो गया फर्स्ट स्टेप। बाद में हमने क्या किया, बी से आर्क मारी थी 5.5 सेंटीमीटर की, तो लिखना है ड्रॉ एन आर्क टेक इन रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर की आर्क मारी। कहां से मारी, तो फ्रॉम पॉइंट बी से लेके 5.5 सेंटीमीटर की आर्क मारी, रेडियस 5.5 सेंटीमीटर ली, है ना, इजी। ओके, नाउ सी टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमने बी से आर्क मारी 5.5 सेंटीमीटर की, बाद में क्या किया था, ए से हमने आर्क मारी थी ना, पहले बी से 5.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क मारी थी, बाद में ए से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की आर्क मारी थी, तो वो लिख देना है बाद में। टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ अनोदर आर्क फ्रॉम पॉइंट ए, अभी ए पॉइंट से आर्क मारनी है, बराबर, विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी। जो फर्स्ट आर्क जो थी ये वहां पे पॉइंट सी को इंटरसेक्ट करेंगी, मीन्स दोनों आर्क यहाँ पे ज्वाइंट होगी। कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट सी पे। बी से मैंने 5.5 सेंटीमीटर की आर्क मारी, बाद में ए से मैंने 7 सेंटीमीटर की आर्क में, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, ज्वाइंट हुई, समझ में आ रहा है, उसको मैंने सी नेम दिया। ओके, तो सी पॉइंट वही है। टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ अनोदर आर्क फ्रॉम पॉइंट ए, ऐसे मैंने दूसरी आर्क मारी, विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी, जो इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट सी में मिल रही है वो आर्क। बाद में डी, बाद में हमने क्या किया, ज्वाइंट बीसी एंड एसी। बाद में हमने क्या किया, ज्वाइंट बीसी, हमने बीसी को ज्वाइन किया, है ना, ज्वाइंट बीसी एंड एसी। आई एम एसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं उसी तरीके से। ओके, एसी को मैं ज्वाइन करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, यहाँ एसी को ज्वाइन कर सकते हम, तो भी ट्रायंगल तो बनेगा ही, और ना ज्वाइन करे तो भी चलता है। आ रहा है समझ में? ओके, नाउ ई ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 6 सेंटीमीटर। बाद में हमने क्या किया, इतना ड्रॉ हो गया, बाद में हमने क्या किया, हमने ए से यहाँ डी की आर्क मारी थी, याद है, 6 सेंटीमीटर की, तो ए से हम डी किया, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से हमने यहाँ पे ए से यहाँ पे डी में 6 सेंटीमीटर की आर्क मारी, क्लियर। नाउ एंड ड्रॉ अनोदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। बाद में हमने क्या किया था, पॉइंट सी से यहाँ 4 सेंटीमीटर की आर्क मारी थी, तो डी पे दोनों इंटरसेक्ट हुई। ओके, देखिए यहाँ पे रेडियस 4 सेंटीमीटर पॉइंट सी विच इंटरसेक्टेड डी, जो डी पे इंटरसेक्ट हुई दोनों। ओके, नाउ ज्वाइंट ए डी एंड सी डी, अभी दोनों को ज्वाइन कर देना है, किसको, ज्वाइंट ए डी एंड ज्वाइंट सी डी। यहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो गए, बाद में सी डी को और ए डी को ज्वाइन कर दिया है, समझ में आ रहा है? तो बस इतना ही करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया हो उसके ऊपर से फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, और फिगर ड्रॉ करके बाद में इस तरीके से आपको एग्जाम में इस तरीके से स्टेप्स लिखने। ओके, क्लियर। बाकी की जो फिगर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।